हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक। क्या है ये टॉपिक? सेक्शन 6.2.62 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सो आइए बच्चों, बिना समय गवाए हुए इसको शुरू करते। जो एरर है उसका कॉम्बिनेशन रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने देखा कि यदि किसी चीज़ को मुझे मेजर करना है तो उसका जो रेंज होता है, यदि उसका वैल्यू ए मीन आया मल्टीपल मेजरमेंट्स करने के बाद, रेंज में वो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन था, जहाँ पर ए मीन क्या चीज़ था? मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट और डेल्टा ए मीन क्या था? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आई थिंक आपको कोई भी डाउट हो तो पिछला वीडियो देखिए, उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल है, उसको देखिए। इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि सेवरल मेजरमेंट्स लें, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें मल्टीपल टर्म्स हो, तो फिर एरर कैसे ओवरऑल निकालते हैं। ठीक है, लाइक आप सपोज करो कि डेंसिटी ले लो, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। सो आपको मास में भी एरर है, ठीक है, मास में भी एरर है, और ये कितना हो जाएगा? जैसे एम मीन प्लस माइनस डेल्टा एम, ठीक है, मास का जो होगा एरर, और वॉल्यूम में भी होगा, ठीक है, वी मीन प्लस माइनस डेल्टा वी। तो इस केस में जो डेंसिटी का एरर होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, उसी को हम लोग समझेंगे। सो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इनफैक्ट 3 में डिवाइड किया गया है। ए में है एरर ऑफ ए सम और अ डिफरेंस। सो यदि आपको सम का एरर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सो सपोज करो कि कोई एक क्वांटिटी है जेड, जो कि दो क्वांटिटी ए प्लस बी का सम हो। सो जेड है ए प्लस बी। अब ए में कुछ एरर होगा, मीन्स कि ए को आप किसी रेंज में लिखोगे, और वैसे ही बी को किसी रेंज में आप लिखोगे, और जेड को भी किसी रेंज में लिखोगे। आपने पढ़ रखा है कि आप वैल्यू को एक रेंज में लिखते हो। सो जेड का रेंज हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अच्छा, ए का कितना हो जाएगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी का वैसे क्या हो जाएगा? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सो क्लियरली राइट हैंड साइड में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, सो आप देखो कि जो जेड है उसका वैल्यू रहेगा ए प्लस बी। सो जेड मीन हो गया, या जेड का जो वैल्यू आएगा वो ए प्लस बी आएगा, और जो डेल्टा जेड हुआ चेंज इन या एरर इन जेड, वो कितना हो जाएगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब आप ये मत सोचो, आपको लेना है मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है। आपने जेड एक वैल्यू निकाला, उसके लेफ्ट साइड में मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल। और राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड कहने का मतलब क्या होगा? निगेटिव वैल्यू, इससे कम वैल्यू। और राइट साइड में क्या हो सकता है? मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम पॉसिबल। मीन्स जेड का आपको रेंज निकालना है। सो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए हो जाएगा, आपको लेफ्ट का जो एक्सट्रीम ये पॉइंट हो सकता है वो होगा जेड माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और राइट का ये वाला जो पॉइंट है वो क्या बनेगा? जेड प्लस डेल्टा ए बाई डेल्टा बी। भाई मैक्सिमम पॉसिबल है ये, इससे बाहर तो जेड जा नहीं सकता है। सो क्लियरली द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड कितना हो गया? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब सेकेंड टर्म है, यदि आपको सब्ट्रैक्शन रहता है, सपोज करो कि जेड का वैल्यू आपने रखा, जेड का वैल्यू रखा ए माइनस बी। अब ए में एक एरर होगा, ए में क्या एरर होगा? ए में एरर होगा आपको ए प्लस माइनस डेल्टा ए, वैसे ही बी में एरर होगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सो जेड में जो एरर होगा उसको आप डिनोट करो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, अब ये देखो कि आपको ये हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कन्फ्यूज़न हो गया, ये क्या हो गया? ये प्लस में भी मैंने वही लिया था, माइनस में भी वही लिया। नहीं, आप ध्यान दो, मैंने आपको क्या बोला है कि मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। सो जेड हो गया a माइनस बी, इससे मिनिमम वैल्यू ये पॉइंट कहाँ तक हो सकता है? ये इसको निकालने के लिए आप पहले वाले का देखो, जेड है ए माइनस बी, तो डेल्टा ए ले लो,
विथ माइनस साइन के साथ, और बी वाला में भी डेल्टा बी ले लो माइनस साइन के साथ। मीन्स इसका एरर हो गया प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए, इसका एरर हो गया प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा बी। सो जेड से कितना मिनिमम वैल्यू हो सकता है जेड का, उसको निकालने के लिए आप माइनस डेल्टा ए ले लो और माइनस डेल्टा बी ले लो और उसको जोड़ दो। और वैसे ही राइट साइड में जो इसका एक्सट्रीम वैल्यू हो सकता है उसके निकालने के लिए प्लस डेल्टा ए का कंपोनेंट लो प्लस डेल्टा बी का कंपोनेंट लो। आपको रेंज निकालना, इससे बाहर न जाए, बस आपका उद्देश्य यही है। सो क्लियरली जो थंब रूल हम लोग सीख करके आए वो यही आया कि प्लस माइनस डेल्टा जेड हुआ प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, और मैक्सिमम जेड वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया। सो जब भी दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, एब्सोल्यूट एरर फाइनल रिजल्ट में सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी होता है। प्लस लो या माइनस लो, बस आपको बस दोनों का एब्सोल्यूट एरर को जोड़ देना है। इस पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है, देखो आपको द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर से चेक किया गया। एक बॉडी का टेम्परेचर आया 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे में आया 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर डिफरेंस के लिए कितना कर दोगे, 50 माइनस 20 कर दोगे, तो ये हो गया z इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये हो गया 30 डिग्री। और इसमें डिफरेंस और जो एरर के लिए दोनों के एरर को जोड़ना होगा, तो 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1 डिग्री। सो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अब देख लेते हैं एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और अ कोशेंट जब डिवाइड करते हैं तब कैसे निकलता है। ये भी बहुत आसान है। देखो, आप जब भी डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आप एब्सोल्यूट एरर की जगह रिलेटिव एरर निकालोगे। आप ध्यान दो, आप क्या निकालोगे, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर क्या था, जैसे जेड यदि आया, जेड इज इक्वल टू ए बी आएगा, तो डेल्टा जेड बाई जेड, यही हो गया रिलेटिव एरर। ठीक है, अब यही आपको ए बी के टर्म में क्या होगा वो हम लोग समझेंगे। लेकिन आपको निकालना है डेल्टा जेड बाई जेड के फॉर्म का। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड नहीं निकालना है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लीकेशन है। सपोज करो कि जेड का वैल्यू ए बी है और एक में जो मेजर्ड वैल्यू आएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। आपने निकाल लिया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, आपको ये आ गया। आपने क्या किया कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड निकालने के लिए ए में जो एरर है उसको लिख दिया, बी में जो एरर है उसको लिख दिया। ठीक है, और ये वैल्यू जो निकल के आ गया वो आ गया ए बी प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ए इंटू डेल्टा बी प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किए डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस। मैं इनफैक्ट इसको ना अब प्लस माइनस लिख दो, यहाँ पर यहाँ भी प्लस माइनस लिख दो, यहाँ भी प्लस माइनस लिख दो, और ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। प्लस माइनस में मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब आपको ये हो गया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब आपको क्या करना है, आपको रिलेटिव एरर के फॉर्म में लाना है। तो आप रिलेटिव एरर के फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, पूरे को जेड से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, जेड से डिवाइड करोगे। तो जेड से जब डिवाइड कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको जेड से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ये हो गया। राइट हैंड साइड में जेड की जगह आप ए बी से डिवाइड करो। तो इसको ए बी से डिवाइड किए, इसको ए बी से किए, इसको ए बी से किए, इसको ए बी से किए, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस, ये ए कैंसिल हो गया, डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस
डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। अब आपको मालूम है कि कितना होता है, जनरली ये 1% 2% एरर होता है, मीन्स ये 0.02 मान लो है, ये मान लो वैसे 0.04 है। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 0.0008। और ये वैल्यू यदि आप 0.02 मान रहे हो डेल्टा ए बाई ए, तो ये वैल्यू हो गया 0.02, ये वैल्यू हो गया 0.04। सो 0.0008 इससे ऑलमोस्ट 100 टाइम्स छोटा है। सो इसको आप, और ये सब 1 से तो और छोटा है बहुत, सो इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, इसको आप हटा दो। तो आपको क्या बन गया, आपको बन गया 1 से 1 ये कैंसिल हो गया। सो आपको बन गया डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई ए। हो गया मैक्सिमम रिलेटिव एरर। तो सारी बातें यही लिखी गई है और आप समझ गए कि रिलेटिव एरर निकालने के लिए इंडिविजुअल रिलेटिव एरर निकालो और उसको जोड़ दो। क्लियर है? मैं इसको इरेज करके फिर से समझाता हूँ। सो आपने देखा कि जो एरर है वो यदि समेशन या सब्ट्रैक्शन रहता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी के फॉर्म में रहेगा, तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है एब्सोल्यूट एरर के टर्म में निकालते हैं और डेल्टा जेड हो जाएगा प्लस मीन्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों का एडिशन हो जाएगा। और आप टर्म कैसे लिखोगे, जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, जहाँ पर ये टर्म आपको क्या है, डेल्टा जेड है। सो जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में आपको रिलेटिव एरर के तौर पे लिखना है, डेट इज जेड इज इक्वल टू ए बी रहेगा, तो डेल्टा जेड बाई जेड हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और यदि z इज इक्वल टू ए बाई बी बोले तब क्या होगा, तब भी होगा डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये वो मल्टीप्लिकेशन में हो डिवीजन में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रिलेटिव एरर दोनों का निकालना है और उसको जोड़ देना है। सो यही सारी बातें आपको लिखी गई थी इसमें। और ये हम लोग केस सी देख रहे हैं एरर एनालिसिस का, जिसमें कि जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसको उसमें यदि हम लोग पावर दें तब फिर आपको एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें एक एग्जांपल देकर बताया कि सपोज करो कि z इज इक्वल टू ए स्क्वायर लें, तो उस केस में z में जो एरर होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, तो z में जो एरर होगा उसको आप रिलेटिव एरर के कंसेप्ट से करोगे। क्यों? क्योंकि देखो z क्या हो गया, z हो गया ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो a इंटू ए। सो डेल्टा जेड बाई जेड आप मल्टीप्लिकेशन के केस में देखे थे, उन दोनों का जो रिलेटिव एरर है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं उसके रिलेटिव एरर के कैसे समेशन के इक्वल होगा। सो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए, और ये हो जाएगा आपको 2 डेल्टा ए बाई ए। सो यहाँ का जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा और डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। सो क्लियरली आप ध्यान देना, इन द रिलेटिव एरर इन ए स्क्वायर इज 2 टाइम्स द एरर इन ए। अब एक कोई जनरल हम लोग ले ले इक्वेशन जिसमें कि z इज इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर q डिवाइडेड बाई c टू द पावर r हो, तो इसमें जो रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाई जेड क्या होगा, a के कारण होगा, उसके लिए आप करोगे p इंटू डेल्टा a बाई ए। अब देखो जो पावर है ना उसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करना है रिलेटिव एरर से, प्लस b के कारण कि b का पावर क्या है, q है, तो q इंटू डेल्टा b बाई बी हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने देखा है कि यदि आप a बाई बी का रिलेटिव एरर निकालोगे तो वो भी डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी हो, और यदि z इज इक्वल टू ए बी का रिलेटिव एरर निकालोगे तो वो भी डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी है। सो क्लियरली उसी कंसेप्ट को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए ये क्या हो जाएगा, r इंटू डेल्टा सी बाई सी। सो ये आपको आ गया डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाई सी। तो रूल क्या है, द रिलेटिव एरर इन
फिजिकल क्वांटिटी रेज टू अ पावर k इज द k टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी। सो बहुत ही आसानी से समझ गए होगे कंसेप्ट। अब हम लोग ये एग्जाम्पल 2.11 और 2.12 देख लेते हैं। सो पहला है एग्जाम्पल, z है a टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई सी डी का पावर 3/2। अब ये मत सोचना कि 1/3 आपको नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन के रूप में नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधे डेल्टा z बाई जेड कर दोगे 4 इंटू डेल्टा a बाई ए, बस पावर ध्यान देना है, ठीक है। इसका पावर क्या है 1/3 प्लस 1/3 डेल्टा b बाई बी प्लस c का पावर 1 है, सो डेल्टा c बाई सी प्लस d का पावर क्या है 3/2 डेल्टा d बाई डी। सो ऐसे करके बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया।